हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्स से जुड़े टॉपिक्स की। दोस्तों, हम डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो जल्दी से हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 26 क्यूबी कैसे फाइल करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल से, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि tin.nsdl की वेबसाइट से कि फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम टैक्स पोर्टल से फाइल करने के बाद मैं एक नई वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा tin.nsdl की वेबसाइट से फॉर्म 26 क्यूबी कैसे फाइल करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यही है। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, सही से सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग से वीडियो को बिना पॉज करे हुए देखिए और वीडियो का आनंद उठाइए। तो वहाँ पे आप tin.nsdl की वेबसाइट ओपन करेंगे फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने के लिए। यहाँ पे आप सर्च करेंगे tin.nsdl, एक वेबसाइट जो पहली वाली आएगी इस पर आप क्लिक कर देंगे। देन ये इंटरफेस आएगा, ये इसका होम है, tin.nsdl साइट का ये होम है। कंटिन्यू करते हुए आप इसको प्रेस कर देंगे और इसमें सर्विस के अंदर आएंगे, और सर्विस के अंदर देन यहाँ पे आप ई पेमेंट टैक्सेस ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। देन एक नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे सारे जो टीडीएस की पेमेंट करते हैं, जो भी टैक्स पे कर सकते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे फॉर्म 26 यूपी का एक नया इंटरफेस है, नया एक टैब है। इस पर हम क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा, वहाँ से 26 क्यूबी tin.nsdl की वेबसाइट से फिल कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले बताऊंगा, आगे प्रोसीड करने से पहले, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। कोई भी आप 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी परचेज करते हो, उस पर 1% टीडीएस गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे, देन एक नया फॉर्म ओपन होगा। यहाँ आपको क्या क्या डिटेल्स फीड करनी है मैं आपको वन बाय वन बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिटेल्स को सही से भरिए, ध्यान से भरिए, ताकि आपको आगे बाद में कोई इशू ना आए। तो मैं आपको बताऊँगा आप क्या क्या फीड करना है यहाँ पे। सबसे पहले टैक्स एप्लीकेबल, कॉर्पोरेशन टैक्स है या इनकम टैक्स है, आप जो पे कर रहे हो गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनी का आपने काटा हुआ है, या इनकम टैक्स है अदर देन कंपनी से काटा हुआ है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल हो वही सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन किस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पे कर रहे हैं ये इनेबल नहीं होगा, असेसमेंट ईयर भी इनेबल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप ऑफ पेमेंट आ गया है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। और सेकंड क्या है, स्टेटस ऑफ द पेई सेलर एंड ट्रांसफरर। इसका मतलब हुआ जो सेलर है आपका, ट्रांसफरर है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, और जो पेई है, इन सबको एक कहते हैं। नाम से कंफ्यूज मत होना दोस्तों, सेलर की बात करी जा रही है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। यहाँ पे आप जो हो भी हो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे पूछा गया है परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ ट्रांसफरी पेयर बायर। जो बायर है, प्रॉपर्टी जो बाय कर रहा है, उसका पेन नंबर यहाँ पूछा गया है, अब यहाँ पे फीड कर देंगे। देन यहाँ पे कैटेगरी पेन ऑफ द ट्रांसफर, यहाँ पे जो आप पेन नंबर डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ डेटा ऑटोमेटिकली अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये फैच कर लेगा। देन फुल नेम यहाँ पे, मार्क्स ऑफ द ट्रांसफरी, फुल नेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे आप, पेन नंबर ऑफ द ट्रांसफरी। यहाँ पे ट्रांसफर की बात नहीं हो रही, ट्रांसफरी जो बायर है उसकी बात की जा रही है। देन यहाँ पे नीचे एक इंटरफेस आया है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द ट्रांसफरर, जो सेलर है। यहाँ पे आप सेलर की डिटेल्स पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप सेलर का पेन नंबर डालेंगे। जो पेन नंबर पे नेम होगा यहाँ ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। फिर यहाँ पे ट्रांसफर सेलर का, यहाँ पे आप पेन नंबर फीड करेंगे, अगेन कंफर्म करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप ट्रांसफरर, पेई, सेलर, इस पे कंफ्यूज मत होना, ये सब एक ही टर्म है। ट्रांसफर का मतलब है जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, ट्रांसफरी का मतलब, सॉरी, ट्रांसफर का मतलब सही बताया मैंने, ट्रांसफर का मतलब है जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसफरी जो ले रहा है, सेलर जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, और बायर जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। यहाँ पेई का मतलब है जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, और पेयर जो उस प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू पे कर रहा है। तो नाम से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, आराम से रीड करके आप यहाँ पे डिटेल्स फीड करना दोस्तों। ठीक है, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सही डिटेल्स फीड करना। सो गाइस, मैंने यहाँ पर डिटेल्स फीड कर दी है जो भी इन लोगों ने मुझसे पूछा था, और जैसा मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ रहा होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे एक गलती हुई है, जो कि ये बता रहे हैं, यू हैव सेलेक्टेड मेजर हेड। मैंने कॉर्पोरेशन टैक्स सेलेक्ट कर लिया था, लेकिन जो पार्टी है वो इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स पे क्लिक कर देंगे। देन हम नीचे आएंगे और आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक सेकंड जो टैब है वो ओपन हो गया है एड्रेस का। यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरी, इसका मतलब है यहाँ पे सेलर का
सॉरी ट्रांसफरी बायर का कंप्लीट एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम बायर का फुल एड्रेस डालेंगे, नीचे यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस ऑफ द ट्रांसफरर मतलब सेलर का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम डिटेल्स फीड करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, ट्रांसफरी एंड ट्रांसफर में मैं दोबारा कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना। ट्रांसफरी यहाँ पे बायर है और ट्रांसफर यहाँ पे सेलर है, पेई और पेयर। ठीक है, सेलर एंड बायर। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, हम आपकी डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे सिंपल डिटेल्स फीड करेंगे, जो भी ट्रांसफरी का एड्रेस है मतलब बायर का एड्रेस है, और जहाँ पे ट्रांसफर मतलब सेलर का एड्रेस है। ठीक है दोस्तों, सो गाइस यहाँ मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे डिटेल्स हमने यहाँ पे फीड कर दिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा जो ये रेड मार्क वाले हैं वो यहाँ मैंडेटरी हैं, आपको फीड करनी ही करने हैं। यहाँ ईमेल आईडी मैंडेटरी है, यहाँ फीड करनी है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहें डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और सेकंड में ट्रांसफ़र के केस में ये ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो फीड करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इसको ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ जो इस पर रेड टिक है इसका मतलब वो मैंडेटरी डिटेल्स है, फीड करनी है। यहाँ पे दो मेन चीज़ ये थी कि वेदर मोर देन वन ट्रांसफरी और बायर, क्या अगर बायर आपके एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे केस में नो है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। और वेदर मोर देन वन ट्रांसफर सेलर, यहाँ पे सेलर जो है एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एक पे ज़्यादा क्लिक करेंगे आगे प्रोसीड करेंगे, एक नया एड्रेस नया टैब ओपन होगा, वहाँ पे आप एडिशनल सेलर की डिटेल्स फीड कर सकते हैं, एड्रेस फीड कर सकते हैं। सेम बायर के केस में भी होगा, यहाँ यस पे आप क्लिक कर देंगे तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने नो क्लिक कर दिया है और मैंने आगे नेक्स्ट के टैब पे क्लिक कर देता हूँ और आगे प्रोसीड करता हूँ वीडियो। सो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र की जा रही है सेलर के द्वारा बायर को, यहाँ पे उसकी डिटेल्स पूछी जा रही है। यहाँ पे अगर कोई लैंड आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो यहाँ पे लैंड डाल दीजिए। अगर कोई बिल्डिंग शॉप्स अपार्टमेंट्स फ्लैट्स कोई भी चीज़ है जो आप परचेज़ कर रहे हो तो यहाँ पे वो आप क्लिक कर दीजिए, लैंड या बिल्डिंग। यहाँ पे हम जो परचेज़ कर रहे हैं वो बिल्डिंग अपार्टमेंट है एक, ठीक है, एक फ्लोर है, तो यहाँ पे मैं वो डाल देता हूँ। और यहाँ पे उसका एड्रेस, हम जो भी प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ फीड कर देंगे, रेड मार्क वाले मैंडेटरी है। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग, ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ गई, एड्रेस आ गया, पिन कोड आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट और बुकिंग, जो भी डेट ऑफ एग्रीमेंट है आपका ये मैंडेटरी सही डालिएगा आप, ये ज़रूरी है। उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट और लेट फ़ी कैलकुलेट होता है। अगर आप लेट फ़ी करवाते हैं, लेट जमा करवाते हैं टैक्स, तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेट फी ऐड होके आएगा एंड में। अदरवाइज इसके अकॉर्डिंग वो एड्रेस होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ बुकिंग के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, हर टैक्स जो है आपको अगले महीने की 7 तारीख से पहले जमा करवाना होता है गवर्नमेंट को। अगर आप सही टाइम से सबमिट करवा देते हैं तो कोई इंटरेस्ट और कोई लेट फी नहीं लगता। अगर बाद में करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट और लेट फी के साथ सबमिट करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपने 1 तारीख को मान लीजिए 1 फैब है आज, 1 फैब को आपने, वैसे तो 21 फैब है, 21 फैब को आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, डेट ऑफ एग्रीमेंट वही है, तो अगले इस महीने के 7 मार्च से पहले आपको गवर्नमेंट को ये टैक्स जमा करवाना होता है, तो आपका कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पे वो डेट ऑफ एग्रीमेंट जो बुकिंग डेट है आप यहाँ पे फीड कर देंगे। देन टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, प्रॉपर्टी की वैल्यू जितने भी है आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने परचेज कर रहे हैं यहाँ पे वो वैल्यू आप फीड कर देंगे। ठीक है, मैं डिटेल्स फीड करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर देन सेल कंसिडरेशन वैल्यू। ये ऑप्शन ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू से ज़्यादा है। स्टैम्प ड्यूटी जो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना होता है, जो कि मैंडेटरी होता है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो क्या ये चीज़ मैन, तो ये क्या वो जो अमाउंट है प्रॉपर्टी वैल्यू से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस पे कैलकुलेट होगा? अगर है तो यस, अदरवाइज नो प्रेस कर देंगे आप। पेमेंट टाइप, आपने पेमेंट किस मेथड से करी है, यहाँ पे लमसम में करी है या इंस्टॉलमेंट में करी है? अगर आपने लमसम में कर दी है तो लमसम पे क्लिक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि टुकड़ों में करिए आपने पेमेंट, इंस्टॉलमेंट में करी है तो इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। हमने लमसम में करी है तो हम लमसम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सो गाइस मैं आपको आगे बताना चाहूँगा आगे क्या डिटेल्स पूछी हुई है। डेट ऑफ पेमेंट, क्रेडिट डेट ऑफ पेमेंट, हमने पेमेंट कब करी है? मैंने इनको 21 फैब को ही पेमेंट करी है और एग्रीमेंट भी हमारा उस दिन ही हुआ था। तो यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ और ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी हमने डील करी है। ठीक है फ्रेंड्स, और डेट ऑफ टैक्स डिडक्ट,
जब हम पेमेंट करते हैं सामने वाली पार्टी को, या जब भी एग्रीमेंट होता है हमारे बीच में, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होता है, हमें टैक्स उसी वक्त डिडक्ट कर लेना है और गवर्नमेंट को सबमिट करवा देना है। तो हमने 21 को एग्रीमेंट किया और 21 फैब को ही हमने पेमेंट करी टैक्स की, तो हमने 21 फैब को ही ये टैक्स डिडक्ट कर लिया सेलर का। तो यहाँ पे मैं डेट तो यहाँ पे डेट ऑफ टैक्स डाल दूंगा जो भी मैंने पेमेंट करी है। यहाँ पे मैं 21 ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट 20th की है और पेमेंट 21 को कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन 21 आप डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैंने डिटेल्स फीड कर दी है। आगे मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आगे क्या क्या वैल्यूज़ आपको फीड करनी है। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। अमाउंट पेड क्रेडिट करेंटली, कितने, प्लीज़ सेलेक्ट अमाउंट पेड क्रेडिट फ्रॉम द लिस्ट। सेलर को आप कितना अमाउंट पे करने वाले हैं वो अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। मान लीजिए मैंने 52 लैक्स का 52 लैक्स की प्रॉपर्टी परचेज़ करी है, मैं 52 सेलेक्ट कर लूँगा। 52 लैक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। नो 1000, अगर 1000 में है कुछ तो 1000 सेलेक्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। हंड्रेड्स में है तो 100 सेलेक्ट कर लेंगे और टेंस अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, और वंस में है तो सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आप डील हो रही है आपके बीच में। और टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट करेंटली भी यहाँ पे टोटल अमाउंट हम कितना पे करने वाले हैं, तो हम 52 लैक्स पे करने वाले हैं सामने वाली पार्टी को, जिसमें हम TDS काट के उनको सबमिट करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अमाउंट ऑफ TDS इज टू बी डिडक्टेड। TDS कितने अमाउंट पे कटेगा, 1%, इतने अमाउंट पे TDS डिडक्ट होगा 1%। बेसिक टैक्स TDS अमाउंट टू बी पेड, कितना टैक्स अमाउंट या TDS जो है वो पे करा जाएगा। 52 लाख पे 1% होता है 52,000। इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं पे कर रहे हम, और ना ही कोई लेट फी पे कर रहे हैं। टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं। सारी डिटेल्स हमने फीड कर दी है, बस यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स फीड करके आगे वीडियो प्रोसीड करता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सभी डिटेल्स फीड कर दिए जो भी इसके अंदर पूछा गया था। मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवाना चाहूँगा। यहाँ हमने कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है सेलर के द्वारा बायर को, कंप्लीट एड्रेस मैंने फीड कर दिया है। वो बिल्डिंग है या लैंड है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है, मैंने यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट सेलेक्ट कर लिया है। टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू डाल दी है। टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जिस पे कैलकुलेट होगा मैंने वो वैल्यू फीड कर दी। कभी कभार ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा अमाउंट में भी कैलकुलेट हो सकती है। तो आप केस में क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ अमाउंट फीड कर देंगे। वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज़ हायर देन सेल कंसल्टेशन, अगर हायर वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी की तो कैलकुलेट हो रही है, यहाँ पे आप यस क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो क्लिक कर देंगे। इक्वल है। पेमेंट टाइप आप क्या कर रहे हैं, लमसम में कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। लमसम मैंने सेलेक्ट कर लिया है। वेदर टाइम लेफ्ट का नोटिफिकेशन आ गया, तो यहाँ पे मैं अभी सबमिट कर दूंगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स बता रहा हूँ क्या क्या फीड करना है। मैंने यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट करी गई उसकी डेट मैंने यहाँ सेलेक्ट कर ली है। डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन, जब पेमेंट करी गई तभी टैक्स डिडक्ट कर लिया गया, उसी की डेट मैंने आपके यहाँ पे डाल दी है। यहाँ पे अमाउंट पेड करेंटली, कितना अमाउंट पे किया जाएगा, यहाँ पे 52 लैक्स पे किया जाएगा। थाउजेंड्स में कुछ अमाउंट नहीं है, हंड्रेड्स में नहीं है, टाइम्स में नहीं है, वंस में नहीं है। अगर आपका 52 लैक्स 1405 रुपीज़ है तो यहाँ पे आप 1405 करके सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ ज़ीरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट 52 लैक्स था, यहाँ मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है। और कितने अमाउंट पे TDS डिडक्ट किया जाएगा 52 लैक्स पे, जो कि 52,000 आता है। इंटरेस्ट ज़ीरो है। और यहाँ पे अमाउंट आ गया है 52,000 रुपीज़ एंड पैसे। यहाँ पे 52,000 का टैक्स जो है कि पे करना है हमें। यहाँ पे सभी डिटेल्स चेक करने के बाद वेरीफाई करने के बाद यहाँ हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक पेमेंट इन्फो का ऑप्शन आएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके थ्रू आप पे करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई-टैक्स पेमेंट इमीडिएटली पे मैं ऑनलाइन पे करना चाहूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। बैंक का नेम सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पे करना चाहूँगा। यहाँ पे तीन ही बैंक के ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप 3 NSDL की वेबसाइट से पे करेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू तो ये 3 ऑप्शन आएंगे। डेबिट कार्ड से करेंगे तो डेबिट कार्ड में भी आपके पास HDFC बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड है। तो यहाँ पे 3 NSDL वेबसाइट पर क्या हुआ, जब से इनकम टैक्स पोर्टल पर पेमेंट ऑफ टैक्स की सर्विस चालू हुई है, यहाँ पे बैंक की जो क्वांटिटी है वो कम कर दी है ताकि हम उस पोर्टल पर स्विच कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग में क्लिक कर लेता हूँ। बैंक का नेम मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कैप्चा फीड कर देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। देन प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये मुझे बैंक के ओके ओके ओके, यहाँ हमें प्रीव्यू करने का ऑप्शन दिया। आप चाहें तो एग्री करके इसको कंट्रोल P करके आप इसको डिटेल्स सेव कर सकते हैं, और PDF में सेव करके अपनी डेटा रिकॉर्ड के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं गाइस, ताकि आपको पता लग सके कि आपने क्या डिटेल्स फीड करी थी। मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसे। देन हम
कंफर्म कर लेते हैं। आई एग्री पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक करके देन आपको एक पोर्टल पे काइंडली सेव एक्नॉलेजमेंट नंबर, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करूँगा। ओके गाइस, क्लोज़ करने के बाद ये डिटेल्स दोबारा आ गई। मैं यहाँ पे प्रिंट फॉर्म 26 क्यों भी यहाँ से भी आप कर सकते हैं प्रिंट फॉर्म, और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ओके गाइस, ये डिटेल जो मैंने फीड करी है वो सब डिटेल्स यहाँ पे आ गई। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पे सबमिट टू द बैंक, अब ये हमें पोर्टल पे ले जाएगा, बैंक के पोर्टल पे या बैंक के सर्वर पे, जहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं 52,000 रुपये की। ओके, सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करूँगा, देन ये आपको आगे प्रोसीड करेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। सो गाइस, यहाँ पे हमें SBI ऑनलाइन के पेमेंट बैंक सर्वर पे ले आया है। यहाँ पे हम इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ATM और कम डेबिट कार्ड से पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपका बैंक है उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे आपको क्या प्रोसीड करना है इंटरनेट बैंकिंग पे, और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं TDS की। सो गाइस, अब हमें यहाँ पे ये लिया है, यूज़र ID पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ से हम TDS की पेमेंट कर सकते हैं और फॉर्म 26 क्यू भी फाइल कर सकते हैं, और एक्नॉलेजमेंट नंबर जो डाउनलोड होगा उसके बाद उसको सेव कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हमने देखा कि फॉर्म 26 क्यू भी जो है फॉर्म 26 क्यू भी टीन NSDL वेबसाइट से कैसे फाइल किया जाता है, जो कि इनकम टैक्स पोर्टल की तरह बिल्कुल ही सेम है। डिटेल्स आपको सब सेम फीड करनी है, बस तरीका अलग अलग है। और यहाँ पे आपको मेन डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको 2-3 बैंक के ही ऑप्शन अब अवेलेबल है। पहले यहाँ पे सभी बैंक के ऑप्शन अवेलेबल थे, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है आप इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ स्विच करें और जो भी टैक्स है आप वहाँ से पे करें, इसलिए यहाँ पे कम बैंक्स की अवेलेबिलिटी रखी गई है। तो गाइस, आज की वीडियो में हमने सीखा कि फॉर्म 26 को भी टीन NSDL वेबसाइट से कैसे फाइल करते हैं। गाइस, हम इन्हीं टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस जो है फाइनेंस के ऊपर, अकाउंटिंग के ऊपर हम वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, ताकि फ्यूचर में हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके गाइस, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा गुड बाय दोस्तों। थैंक यू सो मच।